जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज के जो सेट है, सेट नंबर 15 और 16 दोनों होने वाला है, जो कि सेम डेज का जो शिफ्ट है फर्स्ट और सेकंड का होगा 9 तारीख का। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया? तो 18 वर्ग में। जो ऊर्ध्वाधर जो होता है स्तंभ, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो 18 वर्ग में क्या उसे बांटा गया है, विन्यासित किया गया है। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता है किसके कारण से? तो अपवर्तन के कारण से। अपवर्तन की एक घटना है जिसके कारण तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं? तो एटीपी के रूप में। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखें कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाक, कान और आँख का जो डॉक्टर होता है वह अवतल दर्पण का उपयोग करता है देखने के लिए। ठीक है। जैसे कान के अंदर देखने का होगा तब भी अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। पृथ्वी को पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन परत। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो सांची का स्तूप। किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों याद रखें कि जो करेंट अफेयर्स का आता है बुक एसपीडी का वार्षिकांक, उसमें जो है महारत्न कंपनियों का नाम दिया हुआ रहता है। ठीक है। महारत्न कंपनी तो सभी को याद अवश्य रखें, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे इस वाले जो 2021 में जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें जो है महारत्न कंपनी से सवाल पूछा गया है लगभग प्रत्येक शिफ्ट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने नंबर पे आता है? तो छठा। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यूनेस्को का। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की तरह किसका लक्ष्य जो है उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? तो एपीको आंदोलन का। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूची है। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखें कि लॉर्ड कैनिंग था। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो HTTP। किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 तक का है, के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना याद रखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो स्थापना जो है। जनसांख्यिकी संक्रमण को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो गगनयान। कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो है कृत्रिम उर्वरक का निर्माण किया गया था। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? सबा नकवी। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया है पूरा। अब जो है इसके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सेट नंबर 16 होने वाला है। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो IBM के द्वारा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या होती है कुल 206 होती है। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो द्रव्य। ठीक है, द्रव्य नाम दिया गया है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका किसका नाम है? तो छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम है। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मलेरिया का। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखिए कि मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम क्या है? एनाफिलीज। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था जिसको सत्ता से बर्खास्त किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को। किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके
मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? तो जमशेद जी टाटा ने। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि होती है? मतलब वृद्धि है जीडीपी। जीडीपी में वृद्धि मतलब क्या है? आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो 2019 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखें पुलवामा का हमला 2019 में हुआ था। तो अभी हाल फिलहाल में कौन सा हमला हुआ है? भारत पाकिस्तान के साथ जो अभी कुछ युद्ध हुआ है, तो इसे भी याद रखें। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो यह गुजरात से शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो सुकन्या समृद्धि। याद रखना है, सुकन्या समृद्धि। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान किसके द्वारा जो है यह तैयार किया गया था? तो उद्योगपतियों के द्वारा। कौन सी हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, इसके वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। भारत का पहला संरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किस युद्ध के बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारियों के रूप में स्थापित किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही यूएन की स्थापना की गई थी। यूएन को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ये है। कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो बेकल किला। बेकल किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। बेकल किला जो है, बेकल किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कि बेकल किला जो है केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट इसमें आगे क्या है, और भी क्वेश्चन है इसमें। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, उनमें से एक नहीं था। तो भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये इसका कारण नहीं था। किसका? तो नमक आंदोलन का। ओपेक का सदस्य नहीं है, तो केनिया। केनिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो अलास्का।
अलास्का पहले किसका भाग था? तो रूस का भाग था। अभी किसका है? तो अमेरिका का। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? तो विशाल गिलहरी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा। किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अपनी वैश्विक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। 1 KB बराबर 1024 बाइट। तो 9 तारीख के डेट में जो एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सेट नंबर 17 और सेट नंबर 18 को पूरा किया जाएगा, जो कि 10 तारीख का होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।